Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are here back with the chapter 2 of the book Political Theory. We have completed first chapter of this book, that was Political Theory and Introduction. I hope that is clear to all of you. And today we are going to start second chapter, that is freedom. Right? I think you all are aware with this term, because from the starting of the studying especially we discuss about this term. We want freedom, right? But what is the actual meaning of that freedom? Is there that any particular thing in which we feel that we are completely foundation free? There is no limits over us, there is no any kind of you can say that people cannot ask from anything from you. You consider that kind of thing that it is freedom, right? That someone should not ask where are you going, what are you doing, what are you reading, right? You consider that is freedom. But in actually or in reality, in the term of political science, what is freedom? क्या सिर्फ बाउंडेशन से फ्री होना दैट इज फ्रीडम? जब आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना रहे, क्या वो फ्रीडम है, या फिर फ्रीडम का कुछ और मतलब है, राइट? So that we are going to discuss in this particular chapter. So let us start now. Freedom. I think आपको इन पर्सनालिटीज की पिक्चर देख के आपको समझ आ गया होगा ये लोग कौन है ना? आंग सांग सू की, और दूसरी तरफ आपको देखने को मिल रहा है नेल्सन मंडेला, जिनके बारे में आप ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस में रीड करके आ चुके हो, राइट? सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर नाउ. ह्यूमन हिस्ट्री provides many examples of people and communities which have been dominated or enslaved or exploited by more powerful groups. अब देखो, हमेशा से सोसाइटी में ऐसा ही होता रहा है. जिनकी सोसाइटी में क्या रहा है कि अगर कोई ज्यादा पावरफुल ग्रुप है, हमेशा वो क्या करता है, डोमिनेट करने की कोशिश करता है, अपने से वीक पर्सन को इनस्लेव, उनको अपना स्लेव बनाने की कोशिश करता है. आप लोगों ने कार्ल मार्क्स को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्ल मार्क्स हमेशा बोलते हैं कि सोसाइटी हमेशा ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हैव्स एंड हैव्स नॉट. और जो हैव्स है वो हमेशा हैव्स नॉट को एक्सप्लॉइट करते हैं. तो यही चीज आपको सेम कंट्रीज के थ्रू बताई गई कि हमारी हिस्ट्री हमेशा ऐसी रही है. आप किसी भी कंट्री की हिस्ट्री उठा के देख लो, इन आवर कंट्री यू विल बी एबल टू सी कास्ट बेस्ड सिस्टम, राइट? जो कास्ट बेस पे खुद को सुपीरियर कंसीडर करते हैं, वो दूसरों को इंफीरियर वे में ट्रीट करते हैं, स्लेव की तरह ट्रीट करते हैं. अफ्रीका का एग्जाम्पल देखते हो, वहां ब्लैक और व्हाइट के बीच में, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ रेस, राइट? यूएसए इज ऑल्सो द सिमिलर एग्जाम्पल. इट मीन्स हर एक कंट्री में आपको कहीं ना कहीं ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे जहां ज्यादा पावरफुल पीपल हमेशा दूसरों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को अपना स्लेव बनाने की कोशिश करते हैं, राइट? बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस विद इंस्पायरिंग एग्जांपल ऑफ हीरोइक स्ट्रगल्स अगेंस्ट सच डोमिनेशन. लेकिन जब ऐसी स्टोरीज आप लोग पढ़ते हो ना, उसमें से आप डेफिनेटली किसी ना किसी ऐसी पर्सनालिटी को फाइंड आउट करते हो, ऐसी पर्सनालिटी के बारे में स्टडी करते हो जिन्होंने इन सारे के सारे डिफरेंसेस को, डिस्क्रिमिनेशन को ब्रेक डाउन कर दिया, और फाइनली सोसाइटी वहां तक पहुंची जहां आप आज लोग स्टडी कर रहे हो. दैट यस वी ऑल आर इक्वल, वी कैन लिव विद फ्रीडम, राइट? सो ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी स्टडी करते हो, एंड यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? So what is this freedom for which people have been willing to sacrifice and die? ये एक्चुअल में फ्रीडम है क्या? हमारी कंट्री में देखो, हम लोगों ने इतने लॉन्ग टर्म तक हमने फ्रीडम स्ट्रगल को कंटिन्यूसली गोइंग ऑन रखा, राइट? हम लोगों ने 1857 में रिवोल्ट शुरू कर दिया था. आफ्टर दैट वी हैड टू स्ट्रगल टिल 1947 जस्ट फॉर दी फ्रीडम ओनली, राइट? हम लोग बोलते हैं ना कि हमें फ्रीडम कब मिली, 1947 में. तो वो फ्रीडम एक्चुअल में है क्या जिसके लिए लोग इतना सब कुछ टॉलरेट कर लेते हैं, एंड दे आर विलिंग टू डाई ऑल्सो, राइट? इन इट्स एसेंस द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम रिप्रेजेंट द डिजायर ऑफ पीपल टू बी इन कंट्रोल ऑफ देयर ओन लाइव्स एंड डेस्टिनीज, and to have the opportunity to express themselves freely through their choices and activities. अब सिंपल टर्म्स में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या फील होगा कि फ्रीडम बेसिकली स्ट्रगल क्या बताता है आपको? कि लोगों की ऐसी डिजायर को शो करता है जिसमें वो अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करते हैं, अपने डेस्टिनी को, अपने फ्यूचर को खुद कंट्रोल करते हैं. उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने की फ्रीली, कि आप जो करना चाहते हो वही करो, आपकी जो चॉइस, आप वही ऑक्यूपेशन अडॉप्ट करो, आपकी जो चॉइस आप वही सब्जेक्ट रीड करो. दैट इज द फ्रीडम.
इट मीन जिसमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज करते हो, फ्रीली आप लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी करते हो, दैट इज रिलेटेड टू योर लाइफ, है ना। हम उसी को फील करना शुरू कर देते हैं, ये फ्रीडम है। नॉट जस्ट इंडिविजुअल बट सोसाइटी ऑल्सो वैल्यू देयर इंडिपेंडेंस एंड विश टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर एंड फ्यूचर। अब सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही नहीं, इंडिविजुअली नहीं, बल्कि कम्युनिटी भी, स्पेशली एक सोसाइटी भी आपको ऐसे ही फील करती मिलेगी कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, हमें फ्रीडम दी जानी चाहिए, राइट। अगर आप पर्टिकुलर हमारी कंट्री का एग्जांपल लेते हो, इंडिया का एग्जांपल आप लोग लेते हो, तो आप क्या फील करोगे? जिन लोगों को अनटचेबल कंसीडर किया जा रहा था बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक, तो अब उनको क्या लगता है दैट आवर कम्युनिटी शुड गेट इक्वल रिस्पेक्ट, है ना। आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशन, आवर फ्यूचर, ऑल दीज थिंग्स शुड बी प्रोटेक्टेड। जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वो क्या सोचते हैं कि हमारा कल्चर इट शुड बी प्रोटेक्टेड, राइट, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो फॉर व्हाट दे आर डिमांडिंग? दे आर जस्ट डिमांडिंग फॉर द फ्रीडम ना। वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए डिमांड करते हैं, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? अब उसके बाद हाउएवर गिवन द डाइवर्स इंटरेस्ट्स एंड एम्बिशंस ऑफ पीपल, एनी फॉर्म ऑफ सोशल लिविंग रिक्वायर्स सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन फिर भी क्या है, जब आप इतने ज्यादा डाइवर्स इंटरेस्ट को देखते हो, लोगों के एम्बिशंस को देखते हो, अब देखो हर एक कम्युनिटी के कुछ ना कुछ अलग एस्पिरेशंस होंगे, अलग डिमांड्स होंगी, राइट, अलग चॉइसेस होंगी। तो जब आप लोग ये देखते हो ना सोसाइटी में कि डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट एम्बिशंस हैं, गोल्स हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी बनाने पड़ेंगे ताकि वो लोग प्रॉपर वे में वर्क कर सके। These rules may require some constraints to be imposed on the freedom of individual, but it is recognized that such constraint may also free us from insecurity and provide us with the condition in which we can develop ourselves. अब यहां से अब देखो, अब यहां से आपको पता चलेगा कि फ्रीडम होती क्या है। अब देखो सोसाइटी इज वेरी डाइवर्स, ह्यूज डाइवर्सिटी इज देयर, और उसी डाइवर्सिटी के बेसिस पे सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप क्या सोचते हैं कि हमारे गोल्स फुलफिल होने चाहिए, हमारे टारगेट्स, हमारे एम्बिशंस हमें मिलने चाहिए, राइट। लेकिन क्या इतनी डाइवर्स सोसाइटी में जहां सभी के गोल्स, सभी के टारगेट, सब कुछ अलग अलग है, क्या विदाउट रूल्स और रेगुलेशंस हम चल सकते हैं? दैट नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ऐसे में क्या है, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को, उस पर्टिकुलर सारी की सारी सोसाइटी को जहां पर डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप रह रहे हैं, हमें क्या करना पड़ता है? हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाने पड़ते हैं। अब देखो अब देखो क्या होता है, जब आप आपकी फ्रीडम के ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाते हो तो ऑफ कोर्स वो दूसरे की फ्रीडम आप लोग सिक्योर कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को फ्रीडम है कि आप म्यूजिक सिस्टम चलाओ और म्यूजिक सिस्टम सुन लो, लेकिन जब आप ये सोचते हो कि जो म्यूजिक सिस्टम है ना, इट्स माई फ्रीडम, लेकिन ये किसी दूसरे पर्सन की फ्रीडम में हार्म नहीं करेगा, तो आप उसको इतने लाउड वॉइस में नहीं चलाओगे कि जिससे दूसरे की फ्रीडम हार्म हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट? तो इट मीन्स क्या होता है, इसीलिए हमेशा ये रूल्स रेगुलेशंस क्या करते हैं, सोसाइटी को जो चलाने के लिए हम रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करते हैं, कुछ रेस्ट्रेंट्स इंपोज करते हैं इंडिविजुअल की फ्रीडम के ऊपर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये कंस्ट्रेन ना हो तो आपको सिक्योरिटी ही नहीं फील होगी, आप इनसिक्योर फील करोगे। अब देखो, जैसे आप पावरफुल हो तो आप चाहो जो चाहो वो कर सकते हो, बट इन द ऑपोजिट मैनर अगर सामने वाला आपसे पावरफुल है तो वो जो करना चाहेगा वही तो करेगा ना। इसलिए हर एक पर्सन की फ्रीडम के ऊपर, लिमिटलेस फ्रीडम के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है, कुछ रेस्ट्रेंट्स होते हैं, एंड व्हाई वी आर फॉलोइंग दैम, बिकॉज वी फील कि यस, ये अगर नहीं होंगे तो देयर विल बी इनसिक्योरिटी इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, और वो ऐसी कंडीशन कहीं ना कहीं अराइज हो जाएगी कि उसका बेनिफिट है ना, वो सिर्फ कुछ एक लोगों को मिल पाएगा, नॉट फॉर होल ऑफ द कम्युनिटी। इसीलिए अगर आपको पूरी की पूरी सोसाइटी को एक इक्वल मैनर में डेवलप करना है, हमें कंप्लीट इक्वल मैनर में डेवलप करना, सो व्हाट वी विल हैव टू डू, हमें सिक्योरिटी, हमें उस वे में सिक्योर करना पड़ेगा खुद को कि सबकी फ्रीडम के ऊपर कुछ पॉजिटिव रेस्ट्रेंट्स हैं। क्लियर? फाइन। अब देखो, अगर आप लोगों के पास भी चॉइस है कि आपने सब्जेक्ट अपनी मर्जी से चूज कर लिया ह्यूमैनिटीज, बट देयर आर सम पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शंस ना, जब आप स्कूल में जाते हो कि इस पीरियड में आप क्लासरूम से बाहर नहीं जाओगे। Why is it so? Is it because if school will not impose these kind of rules and regulations, तो फिर स्टूडेंट अपनी मर्जी से स्कूल चलाना शुरू कर देते हैं, एंड फॉर दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनकन्वीनियंट सिचुएशन, हम लोग क्या करते हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशन सेट कर देते हैं। एंड इन द सिमिलर मैनर सोसाइटी भी ऐसी है, क्योंकि सोसाइटी क्या है, स्टेट क्या है, वो हमारा बड़ा ही रूप तो है,
जैसे हमारी बिग फॉर्म आप कंसीडर कर सकते हो, हमारे जैसे लोगों से तो सोसाइटी बनी है। अगर वहां पे लोगों की फ्रीडम के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं हुआ तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। व्हाई इट विल क्रिएट प्रॉब्लम? बिकॉज इट विल गिव लिमिटलेस पावर टू दी पावरफुल पीपल ओनली। आई थिंक नाउ इट्स कंप्लीटली क्लियर। अगर रेस्ट्रिक्शंस होंगी, रेस्ट्रेंट्स होंगे, तो एक ऐसी सिचुएशन पॉजिटिव मैनर में अपने आप जनरेट हो जाएगी कि आप खुद को फुल्ली डेवलप कर सकते हो। फाइन। In political theory, much of the discussion regarding freedom has therefore focused on trying to evolve principles by which we can distinguish between socially necessary constraint and other restrictions. लेकिन अब क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली आपकी किसके साथ डील करेगी? आप लोग ट्राई करोगे कि कैसे कैसे प्रिंसिपल इवॉल्व हुए हैं, जिसके थ्रू आप एग्जामिन कर सकते हो, आप डिस्टिंग्विश, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से हैं जो अदर देन इंपॉर्टेंट, अदर देन दैट मच नेसेसरी है। राइट? मतलब कुछ तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो होने ही होने चाहिए, और कुछ और भी हो सकते हैं जो आपकी सोसाइटी कहीं ना कहीं आपकी कंडीशन आपके ऊपर इंपोज कर देती है। सो वी आर हैविंग दोज काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ओवर अस। There has also been debate about possible limitation on freedom which may result from the social and economic structure of the society. और यहाँ भी आप क्या रीड करोगे? आप एक डिबेट भी स्टडी करोगे, किसके बारे में? पॉसिबल लिमिटेशंस के बारे में, है ना? अगर कुछ ऐसी कि ऑफकोर्स अगर ऐसा हो जाए तो सोसाइटी में ये डेवलपमेंट हो जाएगा। कुछ ऐसे पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रेंट्स आप लोग स्टडी करने वाले उस चैप्टर में, दैट आर नेसेसरी ऑल्सो। फाइन। और अगर वो रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, वो रेस्ट्रेंट लगते हैं, तो सोसाइटी की इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर दैट विल बी चेंज्ड। फाइन। और वो रेस्ट्रिक्शंस रिक्वायर्ड है बिकॉज इफ वी वांट टू क्रिएट दैट रैशनल सोसाइटी देयर शुड बी सम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ओवर एवरी पर्सन्स फ्रीडम सो दैट अदर पर्सन कैन एंजॉय। अगर आपको लिमिटलेस फ्रीडम दे दी तो आप दूसरे की फ्रीडम को हार्म करोगे। इफ यू वांट टू एंजॉय योर फ्रीडम तो सामने वाले की जो फ्रीडम है ना उसके ऊपर भी कुछ पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। एंड एवरी पर्सन शुड लिव इन द लिमिट्स ताकि फ्रीडम को एक्चुअल में एंजॉय किया जाए। फाइन। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ दीज डिबेट्स। आप क्या क्या रीड कर लोगे इस चैप्टर में? आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू, आपको क्या समझ आएगा? अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। आप क्या समझोगे कि फ्रीडम का क्या इंपॉर्टेंस है, किसी एक इंडिविजुअल के लिए या सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है फ्रीडम का। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम। अब आप फ्रीडम भी टू टाइप्स की पढ़ोगे, पॉजिटिव क्या होती है, नेगेटिव क्या होती है, उसमें डिफरेंशिएट करना आप सीख जाओगे। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म हार्म प्रिंसिपल्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी हार्म प्रिंसिपल, वो क्या होते हैं, कब आपकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, कब आपकी फ्रीडम के ऊपर बाउंडेशंस लगाई जाएंगी, दैट थियोरी इज रिलेटेड विद द हार्म प्रिंसिपल्स। तो व्हाट इज दैट थियोरी, what is the meaning of harm principle, that also you will be able to explain. Fine. So this was the introduction part of the chapter. I think यहाँ तक आपको at least ये समझा, you are able to get that thing. Freedom doesn't mean limitlessness. Freedom doesn't mean that there is no any kind of rational restrictions over you. Freedom means that you will be able to enjoy some kind of that kind of position that you can fully develop yourself in that situation only in which you are having some kind of positive restrictions over you, some kind of positive restraints over you. Only then you can enjoy your real freedom. I hope introductory part is clear. So now we are going to discuss the ideal of freedom. अब ये freedom का idea actually में है क्या, right? क्या होती है freedom, जिसके बारे में हम इतना इंट्रोडक्शन स्टडी कर चुके हैं। सो लेट अस नाउ स्टडी इट। बिफोर वी सेट आउट टू आंसर दिस क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस आपने ऊपर पढ़े कि आप लोग समझ पाओगे, नेगेटिव, पॉजिटिव, हार्म प्रिंसिपल, उनको डिस्कस करने से पहले लेट अस स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड कंसीडर दिस। अब आप एक मिनट के लिए रुको और कंसीडर करो। क्या कंसीडर करो? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द 20th सेंचुरी, नेल्सन मंडेला इज टाइटल लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब देखो आपसे 1 मार्क में यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी? दिस ऑटोबायोग्राफी इज रिलेटेड टू दैट इज नेल्सन मंडेला, राइट? ऑटोबायोग्राफी बेसिकली क्या होती है? व्हेन यू आर राइटिंग योरसेल्फ ऑन बाय ऑन, यू आर राइटिंग अबाउट यू। अगर नेल्सन मंडेला ने खुद के बारे में लिखा दैट इज ऑटोबायोग्राफी। एक होती है बायोग्राफी जिसमें सपोज आपने नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ी, एंड देन यू आर राइटिंग समथिंग अबाउट नेल्सन मंडेला, बट व्हेन नेल्सन मंडेला इज राइटिंग समथिंग अबाउट हिम तो वो क्या हो जाएगी? ऑटोबायोग्राफी। फाइन।
In this book, he talks about his personal struggles against the apartheid regime in South Africa. और इसमें बेसिकली उन्होंने किसके बारे में बात की है? दैट रेशियल बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन दैट वाज एग्जिस्टिंग इन साउथ अफ्रीका. सबको पता होगा अपार्थाइड सिस्टम क्या था, क्योंकि देखो क्या था, द सोसाइटी ऑफ साउथ अफ्रीका दैट वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर स्पेशली. अब जो लोग ब्लैक पीपल थे उनके लिए एरियाज भी सेग्रीगेट कर दिए गए. सेग्रीगेशन कैसे सिस्टम, सब कुछ सेपरेट सेपरेट हो गया. उनके स्कूल्स अलग हैं, हॉस्पिटल्स अलग हैं, कॉलेजेस अलग हैं, एवरीथिंग जो आपकी पब्लिक फैसिलिटी है दैट वाज सेपरेट फॉर ब्लैक्स एंड व्हाइट्स. और क्या होता था, ब्लैक्स वर टॉर्चर्ड इन दैट मैनर कि अगर उनको व्हाइट पीपल के एरियाज में जाना भी होता था ना, सपोज व्हाइट पीपल आर लिविंग इन एनी अदर एरिया एंड द ब्लैक पीपल वांट्स टू एंटर देयर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक लाइसेंस दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास परमिट है यहां पर एंटर करने के लिए. फाइन, वो सिस्टम होता था लाइसेंसिंग सिस्टम, राइट. अब इसमें वो अपार्थाइड सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि क्या है अपार्थाइड सिस्टम, राइट. ओके, और साउथ अफ्रीका में कैसे एग्जिस्ट करता था. अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ द पीपल टू द सेग्रीगेशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ द व्हाइट रेजिम. और ये क्यों था, क्योंकि वो क्या बताना चाह रहे थे कि सेग्रीगेशन की जो पॉलिसी थी ना, सब कुछ सेपरेट कर दो, उनको सिटीजन ही मत मानो. दोज हु आर ब्लैक पीपल ना, उनको सिटीजन की तरह ट्रीट ही नहीं किया जा रहा था, एवरीथिंग वाज सेग्रीगेटेड. तो इस पॉलिसी जो व्हाइट लोगों ने पॉलिसी अडॉप्ट की ना, इसके अगेंस्ट का सिस्टम, उसको रेसिस्ट करने का सिस्टम. फाइन. अबाउट द ह्यूमिलिएशन, उनको इतना इल मैनर्ड तरीके से ट्रीट किया जाता था दैट नथिंग कैन बी, दैट फीलिंग, दैट सिचुएशन कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द वर्ड, राइट. हार्डशिप एंड पुलिस ब्रूटैलिटीज सफर्ड बाय द ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका. मतलब इतने ज्यादा अपनी ही कंट्री में उन लोगों को क्या करना पड़ा था, अपनी कंट्री में वो ऐसे हो गए थे जैसे क्या होते हैं, एलियंस होते हैं. अपनी कंट्री में उन लोगों को इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन टॉलरेट करना पड़ा. देखो फॉर एग्जांपल सेम ब्रिटिशर्स हैव डन ऑल द थिंग्स विद अस आल्सो, है ना. मतलब कंट्री हमारी, बट इवन देन समवन एल्स इज कंट्रोलिंग अस. और नेटिव तो कौन थे, ब्लैक पीपल ही थे, बट क्या किया व्हाइट्स लोगों ने कहीं ना कहीं क्या करना शुरू किया कंट्री में. और इवन जो व्हाइट थे ना, दे वर इन माइनॉरिटी, बट इवन देन सिस्टम, क्योंकि उनका सिस्टम पे कंट्रोल था, दे वर एबल टू एस्टैब्लिश दैट काइंड ऑफ सिस्टम कि उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने ब्लैक पीपल को कंप्लीटली सेग्रीगेट करके रख दिया, उनके सारे के सारे राइट्स को स्नैच कर लिया. फाइन. These range from being bundled into township and being denied easy movement about the country. अब देखो फिर क्या हुआ, इसकी वजह से लोगों ने जब बहुत कुछ टॉलरेट किया, फेस किया, तो उनको लोगों को बहुत कुछ टॉलरेट करना पड़ा. और यहां से फिर क्या हुआ, कहीं ना कहीं इजी मूवमेंट होना शुरू हो गया. अगर मूवमेंट हो रहे थे तो उनको डिनाई कर दिया जा रहा था वो सारी की सारी चीजें. टू बीइंग डिनाइड अ फ्री चॉइस ऑफ होम टू मैरी, मतलब उन लोगों के पास इवन ऐसी चॉइस नहीं थी कि वो फ्रीली मैरिज ही कर सकें अपनी. मतलब उनको इवन टाउनशिप में एक जगह से दूसरे प्लेस पे रोम करने की फ्रीडम नहीं है, उन लोगों को अपनी चॉइस से मैरिज करने की फ्रीडम नहीं है. इट मीन्स कलेक्टिवली सच मेजर कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी ऑफ कंस्ट्रेंट्स imposed by apartheid regime that discriminated between citizen based on their race. और था क्या, जस्ट रीजन वॉज द रेस ओनली, कि आप ब्लैक हो तो आपको फ्रीडम नहीं मिलेगी, आप अफ्रीका में फ्रीली मूव नहीं कर सकते, यू कांट डू मैरिज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, you can't get anything according to your choice because you are black only. That system was existing on the basis of race only. और यही था discrimination. Fine. For Mandela and his colleagues, it was the struggle against such unjust constraint. और ये जो अब देखो इनका कोई लॉजिक नहीं है ना, आपने क्या पढ़ा, कुछ लॉजिकल चीज होनी चाहिए. इफ यू वांट टू सी कि वो ऐसे सिस्टम होगा जिसमें लोग खुद को डेवलप कर सकें, तो क्या ये जो रेस्ट्रिक्शंस है कैसे आपको पॉजिटिव लग रहे हैं. मतलब ब्लैक पीपल हैं उनके ऊपर इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, दीज आर नॉट लॉजिकल ना, राइट. और इसीलिए इस इनजस्टिस के अगेंस्ट में नेल्सन मंडेला और उनके जो उनके हेल्पर थे, कलीग्स, उन्होंने स्ट्रगल किया, क्योंकि सारे के सारे कंस्ट्रेंट कैसे अनजस्ट हैं. द स्ट्रगल टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स टू द फ्रीडम ऑफ और all the people of South Africa, not just the black or the colored but also the white people, that was the long walk to freedom. अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने सारा का सारा सिस्टम क्या किया कि चाहे वो ब्लैक है या फिर और कोई भी रेस है, उन जिसके भी साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो अब उन्होंने सब ने क्या कर लिया, उन्होंने फील किया दैट यस वी आर हैविंग ऑब्स्टेकल इन द फ्रीडम एंड दैट्स व्हाई वी विल हैव टू डू समथिंग फॉर अस. और इसलिए वो लोग सारे के सारे क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए. फाइन. ये देखो, दिस इज द पेज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम.
For this freedom, Mandela spent 28 years of his life in jail. अब देखो 28 years अपनी लाइफ के वैल्यूएबल ईयर्स उन्होंने जेल में ही स्पेंड कर दिए. Often in solitary confinement, imagine what it means to give up one's youth for an ideal. मतलब अपनी सारे की सारी यूथ जो उनकी एक टाइप से उनके जो यंग टाइम था उनकी लाइफ का, वो उन्होंने सारा का सारा प्रिजन में स्पेंड किया, राइट? उसके अलावा टू वॉलंटरी गिव अप द प्लेजर ऑफ टॉकिंग विद वंस फ्रेंड, ऑफ प्लेइंग वंस फेवरेट गेम, मंडेला अलाउड बॉक्सिंग, ऑफ वियरिंग वन फेवरेट क्लॉथ्स और लिसनिंग टू वंस फेवरेट म्यूजिक, ऑफ एंजॉइंग द मैनी फेस्टिवल, राइट, एंड अ पार्ट ऑफ वंस लाइफ. मतलब सिर्फ उन्होंने क्यों? बिकॉज नेल्सन मंडेला वाज वेरी मच अवेयर अबाउट द सिस्टम कि दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम and how can we protect it, why should we protect it, and just because of that he did not feel any kind of that you can say he was very much sure that he should do that kind of thing ki yes society will remember him. For that he left everything and he spent 28 years in the jail only for the mankind, so that people can see that what is freedom actually. That's why the book is Long Walk to Freedom. कि उन्होंने क्या क्या टॉलरेट किया, सब कुछ छोड़ दिया. अपने फ्रेंड्स के साथ बात करना, फेवरेट गेम प्ले करना, ऑल्दो बॉक्सिंग को बहुत पसंद करते थे, राइट, अपने फेवरेट क्लॉथ्स पहनना, अपने फेवरेट म्यूजिक सुनना, सब कुछ जो उनको एंजॉयमेंट था, एवरीथिंग ही हैज टू लिव, ही हैज टू गिव अप, राइट? इमेजिन गिविंग ऑल दीज अप एंड चूजिंग इंस्टेड टू बी लॉक अप अलोन इन अ रूम. मतलब उस चीज, उन सारे के सारे आपके जो एंजॉय मोमेंट हैं उन सबको छोड़ दो और उसके बाद व्हाट यू विल हैव टू डू कि एक लॉकअप में बंद हो जाने ना, सिंगल रूम जहां आपसे कोई बात करने वाला नहीं, आपके सेंटिमेंट्स को कोई समझने वाला नहीं है. उसके बाद नॉट नोइंग व्हेन वन वुड बी रिलीज्ड. और देखो क्योंकि अपार्थाइड सिस्टम इतने पीक पे था तो ये भी नहीं पता था नेल्सन मंडेला को कि अगर वो इम्प्रिजन होते हैं तो क्या वो कभी फ्यूचर में फ्री भी हो पाएंगे. विदाउट नोइंग दैट टाइम पीरियड ऑफ द पनिशमेंट ही वेंट टू द जेल. कि उनको कब रिलीज किया जाएगा, ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट दैट थिंग. Only because one campaign for the freedom of one's people. और कि क्यों किया? The answer is in one word only, that is freedom. I think now you are able to understand the importance of the freedom. क्योंकि उन्होंने फील किया कि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे जो ग्रुप है, हमारे जैसे ना जाने कितने लोग कितना सब कुछ टॉलरेट करते आ रहे हैं. And if you will not speak anything, it will be going on continuously. राइट? और इसके लिए उन्होंने अपनी लाइफ के सारे कंफर्ट्स, सारी की सारी चीजों को गिव अप कर दिया. राइट? फॉर फ्रीडम मंडेला पेड अ वेरी हाई पर्सनल प्राइस. और देखो मनी की फॉर्म में नहीं, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हाई पर्सनल प्राइस अपनी यूथ टाइम पीरियड के 28 ईयर्स, उसके बाद हर एक चीज का अपनी हैप्पीनेस को गिव अप करना. राइट? वो सब कुछ उन्होंने पर्सनल स्केल पे बहुत हाई प्राइस उन लोगों को उनको पे करना पड़ा. दिस वॉज द स्टोरी ऑफ नेल्सन मंडेला. राइट? आई थिंक क्लियर नाउ, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब देखो, डू ओनली ग्रेट मैन एंड वुमेन फाइट फॉर द ग्रेट प्रिंसिपल्स लाइक फ्रीडम? व्हाट डज द प्रिंसिपल मीन टू मी? यानी कि अब देखो ये बोल रहे हैं कि क्या सिर्फ जो महान महान लोग होते, ग्रेट पर्सनालिटीज होती, क्या वही फाइट करते हैं? मेरे लिए फ्रीडम का मतलब क्या है? अब देखो, अगर ऐसे ऐसे लोग फ्रीडम ना करते तो आई थिंक हम ये क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाते. दैट इज द इंपॉर्टेंस टू यू. गेटिंग माई पॉइंट? अगर सोच के देखो, हमारी कंट्री में सभी ऐसे ही बैठ जाते, भगत सिंह जैसे लोग भी ऐसे ही बैठ जाते. दैट व्हाट इज द मीन ऑफ फ्रीडम टू मी? बिकॉज आई एम 23 ईयर्स ओनली. मेरे लिए तो फ्रीडम का कोई मतलब ही नहीं है. तो क्या हम लोग आज फ्रीली आप लोग स्टडी कर पाते, फ्रीली मैं आप लोगों को टीच करा पाते? दैट वाज नॉट पॉसिबल. राइट? सो आप लोग एक क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आ पा रहा है, यू आर एबल टू स्पीक, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम. आई थिंक नाउ you are able to get your answer. Okay, now I think introductory part and this ideal of freedom, that is clear to all of you. Right? I think this is enough for today. The discussion, the rest, that is Aung San Suu Kyi, right? That we will discuss in the next class. Fine. I hope everything is clear to all of you till here. If you are having doubts, you can ask your doubts and inquiries in comment section. If you are able to understand, please press the like button and subscribe the channel as well. In the next class, we will discuss the philosopher of Myanmar, right, who has worked for the freedom, Aung San Suu Kyi, right? So till then, revise everything, okay, and the most important thing, stay connected. Thank you. Thanks a lot.